हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 21 और 22 नंबर का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी निवास उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है? कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्ती की अस्तित्व को युक्त जमींदारी का उन्मूलन। हाँ ठीक है, ये भी है। जमींदारों के अधिकार, आगमन और हित का अर्जन करना। ठीक। जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौतिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना। ठीक। उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। किस बात में यह अभी निर्धारित किया गया है कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का सार्वजनिक और कानूनी अधिकार है? बीएल वाहेड हारा, डॉक्टर बनाम भारत संघ ने। निम्न में से किस बात में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? केशवानंद भारती केस। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? कैम्ब्रिज एनालिटिका। इलेक्ट्रॉनिक रूप से लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 67 के ए में। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा में उल्लिखित है? धारा 48। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से अभिप्रेत है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति रहता है? न्यायिक हिरासत में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक कारावास की सजा हो सकती है? 1 वर्ष। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किसको है? राजपत्रित अधिकारी को। विशेष न्यायाधीशों के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा? लोक अभियोजक। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है, अगले वर्ष में होगा। 3 में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है। एलआईसी प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है? धारा 80C। सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया था? फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया। गलत। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषाओं के दायरे से बाहर रखा गया और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी ना आए। हाँ ये ठीक है। केवल सिर्फ ऑप्शन बी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई थी। काम उन लोगों को
की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के अंतर्गत आते हैं लॉग बॉक्स, मोजेस, राय, उपयुक्त सभी ये सभी। मानव अधिकारों में कौन से अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए थे? प्राण, स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा ये सभी। जांच पूरी होने जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 18 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सदोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि है 500 रुपए। वन्य जीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया धारा 6 के अंतर्गत। पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ईपीए के कितने सदस्य होते हैं? 5। वायु, जल, मिट्टी या किसी अन्य पदार्थों के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषण की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आगे दो मोड़ हैं, पहला बाएं तरफ। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर का जुर्माना लगाया जा सकता है 10,000 रुपए का। निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? चिकित्सीय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है धारा 14 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्याय का बोर्ड का वर्णन है? धारा 4 में। घरेलू हिंसा से संबंधित कार्रवाई का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है धारा 16 में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलियोग्राफी टेस्ट, उपयुक्त सभी इन सभी का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जमानती अपराध धारा 2D। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? बलात्कार से। राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य का वाद किससे संबंधित है? दुष्प्रेरणा से। एकांत प्रतिरोध एकांतात्मक अधिकतात्मक कितने समय के लिए हो सकता है? 3 महीने के लिए। प्रायश्चित की भावना प्रतिकार के भावना के समान है ये कथन किस विद्वान का है? सामंड का।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की द्वितीय अनुसूची में प्रारूपों की संख्या है 58। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्ययन 35 संबंधित है। जमानत से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 संबंधित है लैंगिक उत्पीड़न से। दहेज मृत्यु से संबंधित विधि का उल्लेख है धारा 80 में। महिला द्वारा स्वयं अपना गर्भपात कारित करना या करवाना दंडित है धारा 88 में। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं। 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार असामी बने? गैर दाखलाकार, काश्तकार, गुजारेदार, जोतदार के बंदी की उपयुक्त सभी ये सभी। सामाजिक न्याय का संरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में किया था? पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स बनाम भारत संघ। लोकहित बाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। नीचे दिए गए कथन में साइबर अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सही या गलत है? साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ठीक। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, राउटर तो वाईफाई के लिए आता है। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये ठीक है। ओनली तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा सही है। पहला दूसरा तीसरा गलत, चौथा सही। ठीक है। काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि से बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड का प्रावधान है। कोई नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के केंद्र सरकार द्वारा साइबर विनियम अपील अधिकरण के गठन का प्रावधान है धारा 48 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अभिप्रेत हैं कंप्यूटर उत्पादित माइक्रो फिशिंग में डाटा अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित प्राप्ति प्रेषित ध्वनि उपरोक्त सभी ये सभी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 को किस सूचना के अनुक्रम में बनाया गया? अनुच्छेद 22 में। आदेशों से प्रभावित व्यक्ति का निरोध आदेश के आधार प्रकट किए जाएंगे उपबंध में धारा 8 में। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है?
केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का निवारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सभी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। सिविल व्यक्ति के अंतर्गत कौन शामिल होता है? विशिष्ट कंपनी फर्म उपरोक्त सभी ये सभी। किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कटौती योग्य है। धारा 80 जी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा ऐसे निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आते हैं? स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, प्रवर्तक निर्देशालय, ये दोनों। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। पर व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं लोक प्राधिकारी। निम्नलिखित में से किस दिशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्धारित अथवा निलंबित किया जा सकता है? प्रतिरक्षा सेनाओं के सदस्यों के संबंध में जब सेना विधि लागू हो संविधान में संशोधन द्वारा उपरोक्त सभी के द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति किसे उपलब्ध कराएगा? अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, इन दोनों को, ए और भी दोनों को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993। अपराधों का शमन करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है धारा 54 में। राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य होते हैं राज्य का मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्र का प्रशासक, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, उपरोक्त सभी ये सभी। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। क्या सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है? हाँ। निम्नलिखित संकेतों को में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? परिवेष्टन सूचक। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर रुपए का जुर्माना लगता है 5000। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जा सकता है 15 दिन के अंदर। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध हुए अपराधों के विचारण हेतु सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्देश करने संबंधी प्रावधान है धारा 14 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाली अभिकथित बालकों की गिरफ्तारी का वर्णन है? धारा 10 में। क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धन राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है यदि मुस्लिम महिला ने तलाक ना लिया हो?
पैतृकता पैतृकता का निर्धारण कब किसके द्वारा संभव है? डीएनए जांच द्वारा। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, हाँ दोनों ठीक है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? बर्मा कमीशन को। किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना अथवा उस बात को किए जाने से में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा आश्रय सहायता करने को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है? दुष्प्रेरणा। धारा 107 भारतीय दंड संहिता। पूर्व दोष सिद्धि व्यक्ति के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 75 भारतीय दंड संहिता। सत्य कथन चुनिए। प्रायश्चित सिद्धांत प्रतिकारी सिद्धांत का ही एक भाग है। सजा कष्ट को पाप के साथ समायोजित करने के लिए होना चाहिए। सजा दोष की मात्रा के समानुपाती में होनी चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 संबंधित है। हत्या करने का प्रयत्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 में उपहित को परिभाषित किया गया है। धारा 114 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 162 संबंधित है। स्मृति ताजी करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 22 संबंधित है। संचित विचरण से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में उपबंधित है कि निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा? धारा 401। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।